अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आप सबके साथ सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम 2025 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ कि कब इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, कितने नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स दिए जाएँगे, स्टूडेंट्स को कितने परसेंट कोटा होगा, कौन से इदारे का कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और आपको लैपटॉप्स किस तरीके से मिलेंगे और आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अभी बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रोल आउट कीजिए, ना कीजिए। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दें कि अभी तक जो इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अनकरीब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं या अगर आपने एंड तक मेरी वीडियो देखनी है तो इट्स अप टू यू। इंशाल्लाह अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे, इसमें आप सबकी बेहतरी होगी। कुछ इंशाल्लाह मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि जो आपके पास आपके माइंड में ये तमाम चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए आपके पास और आपके अपने मेंटली तौर पर आपको इन चीज़ों के लिए तैयार भी रहना होगा कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको कौन-कौन सी चीज़ों को भी आपने प्रॉब्लम्स को भी फेस करना होगा। तो अभी आपकी मर्ज़ी है, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है या वीडियो को बीच में छोड़ के जाना है। बेसिकली मैं दोबारा वही बातें रिपीट नहीं करूँगा, जैसे कि आप बाकी यूट्यूबर्स की भी आपने वीडियोज़ वगैरह होपफुली देखी होंगी कि वो बातों को रिपीट कर रहे हैं, मेरा ऐसा बेसिकली कोई भी मकसद नहीं है। सिंपली कुछ मैंने बुलेट्स पॉइंट में आप सबके लिए चीज़ें बनाई हैं, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के बताऊँगा और उनके जवाबात भी दूँगा। कमेंट सेक्शन भी मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, तो हमारे पे सर हमारी इतनी परसेंटेज है कि हमें लैपटॉप दिया जाएगा। मैंने देखे तमाम आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो भी यूट्यूब पे जाकर देख लें, मैंने उन तमाम कमेंट्स के भी जवाबात देता रहा हूँ जितना मुझसे हो सका है। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं इसके लिए अलग से डिटेल में अलग से वीडियो भी बना लूँ, तो आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह होंगी वो भी इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएँगी। देखिए, मैं बाकियों की तरह झूठ नहीं बोलता, ना ही मेरी आदत है और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगा इस चीज़ के लिए। मैंने इसलिए आप सबको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपकी मर्ज़ी है, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है या नहीं देखनी। अगर देखेंगे तो आप सबका ही फ़ायदा होगा। सबसे पहले जैसे कि आप सबको बताया कि आप सबके लिए जो 40,000 लैपटॉप्स दिए गए थे, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में इन्होंने डिवाइड किए हुए थे। अभी जो शिपमेंट बढ़ा दी गई है, 60,000 लैपटॉप्स इंक्रीमेंट हो चुके हैं और टोटल जो आप सबकी जो लैपटॉप्स की तादाद है वो 1 लाख हो चुकी है, ठीक है? ऑफ़िशियली सबसे पहली बात तो ये कन्फर्म हो चुकी है। नंबर सेकंड बात जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी आपने ये चीज़ बहुत अपने माइंड में रखनी है चीज़। इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली जो मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर और इसके अलावा जो भी डिग्रीज़ उसके बाद बीएस हो या बीई हो या एमफिल हो या पीएचडी हो या डॉक्टर की डिग्रीज़ भी हो, जो कि यहाँ पे भी मेंशन की गई है, मैं आपको बताऊँगा, वो तमाम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और जो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे, स्टूडेंट एनरोल इन अ पब्लिक सेक्टर और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो बिल्कुल गलत लिखी गई है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट जो 4 साल के, उन्हीं को लैपटॉप्स दिए जाएँगे, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे जो आप सब बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह देख रहे होते हैं, ये डेवलपर्स ने बनाई है, ठीक है? जो फुल स्टैक वेब डेवलपर होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा, वो इस चीज़ को समझ लेगा। ऑफ़िशियली जो है इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इन्होंने सिर्फ़ यही बताया गया है कि आपकी जो है कम से कम 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं। और 65% मार्क्स उनके लिए होंगे जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर के कैंडिडेट्स होंगे। और 2.5 सीजीपीए वाला सिस्टम, जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीजीपीए सिस्टम है, तो आपकी जो सीजीपीए होनी चाहिए 2.5 होगी इन ईच सेमेस्टर में, देन आप उसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, एलिजिबल यहाँ पे वर्ड है, नॉट सिलेक्टेड। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, दोनों वर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लैपटॉप्स की तादाद देखें बेटा, अभी आपने एक माइंड में अपने बात लाज़मी याद रखनी कि 1 लाख देखिए लैपटॉप्स दिए गए हैं पूरे पंजाब के लिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो कि टॉप परफ़ॉर्मेंस कैंडिडेट होंगे ना, मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देखिए हमेशा उन्हीं को दी जाती है और उन्हीं को ही दी जाएगी। क्योंकि उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो ज़ाहिर-सी बात है अच्छी है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बात बताता चलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हूँ, ठीक है? वहाँ पे लैपटॉप्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल पंजाब में 1 लाख लैपटॉप्स दिए जाने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में देखें बेटा, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल दिए हैं 200 लैपटॉप्स यूनिवर्सिटी को दिए हैं और यूनिवर्सिटी में अभी एनरोल स्टूडेंट्स हैं वो 6 से 7 हज़ार हैं। तो वो हर एक जो ईयर में से होंगे 3 या 4 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, टॉप परफॉर्मेंस वाले होंगे, उन्हीं को देंगे। तो आपने मेंटली तौर पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि कोटा इंक्रीज़ भी हो सकता है और कोटा डिक्रीज़ भी हो सकता है, जिस आप इदारे में पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ भी पूछी जा रही थी कि सर क्या इसके लिए इदारों में एनरोल होना ज़रूरी है? जी बेटा, इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जो लैपटॉप्स दिए जाते हैं बेसिकली जो कि पीएम लैपटॉप स्कीम लास्ट ईयर चली थी, उससे पिछले साल 2 साल पहले जो लैपटॉप्स दिए गए थे बाय इंस्टीट्यूट दिए गए थे, नॉट बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट दिए गए थे। इदारा जो होगा आपको, उस इदारे के इतने परसेंट कोटा फिक्स होगा, उस कोटे के तहत आपको लैपटॉप्स वगैरह दिए जाएँगे। देखें, पीएम लैपटॉप स्कीम जो बेसिकली चली थी, उसमें भी 1 लाख लैपटॉप्स थे जो कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में दिए गए थे। मगर अब ये जो सिर्फ़ सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम है, ये सिर्फ़ पंजाब के लिए ही लैपटॉप्स हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच गई है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन निकली है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस निकला है, हर एक क्लास में से अप्रॉक्सिमेटली जो है टॉप परफ़ॉर्मेंस जो होंगे 15 कम से कम जो 15 कैंडिडेट्स होंगे टॉप के, उनका तो नाम पक्का है लैपटॉप स्कीम में आने का, ठीक है? आपने होपफुली आपकी जो भी ये भी क्वेरी होगी मैंने भी आपको कवर कर दी है। मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर वेटनरी इंस्टीट्यूट वाले भी अब एलिजिबल हैं, उनको भी लैपटॉप्स वगैरह दिए जाएँगे, ये आपने देख लें। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि मैट्रिकुलेशन जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे, बिल्कुल जो टॉप परफॉर्मेंस स्टूडेंट होंगे ना, उनको लाज़मी लैपटॉप वगैरह दिए जाएँगे, ये यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एमएस, एमफिल और पीएचडी वाले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनको भी लैपटॉप्स दिए जाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुझे पीएम का लैपटॉप मिला था, तब मेरी चल रही थी एमफिल। एमफिल के मैं सेकंड ईयर लास्ट ईयर में था और जो मुझे लैपटॉप दिया गया था, वो मेरी फर्स्ट ईयर की जो एमफिल की परफॉर्मेंस थी, उसकी बेस पर दिया गया था। और जो मेरी जॉब भी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाई सॉफ्टवेयर हाउस हाउस में चल रही थी, जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जॉब थी। अब बेसिकली यहाँ पे भी आपको मैं एक हिंट देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को सीरियस लेंगे या नहीं लेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। पोर्टल आप सबका रेडी हो चुका है, जस्ट ऑर्डर आना बाकी है, आपका जो पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जो पोज़ीशन है एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर हाउस का मेंशन नहीं कर सकता। तो मेरे पास ये चीज़ें डेट वगैरह एक्सटेंड के रिगार्डिंग वगैरह हर चीज़ आती रहती है। मैं इन चीज़ों को करता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस वगैरह है। तो मैं आप सबसे ये जो छोड़ा होके ये बातें करता हूँ ना, तो मेरे पास इनकी गारंटी होती है, श्योरिटी होती है, देन अदरवाइज़ ही मैं करता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे मेरी ना ही आदत है मैं बात करूँगा और ना ही मैं किसी को इस चीज़ के लिए रिकमेंड वगैरह करूँगा, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट देखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी विल बी कलेक्ट डेटा ऑफ द एच आई। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे भी आपको मैं इंशाल्लाह बताता चलूँ, यहाँ पे आपने इसके लिए ऑफिशियली अप्लाई होगा, ठीक है? आपने कोई भी बराए मेहरबानी आपके पास कोई लिंक्स वगैरह हैं सीएम लैपटॉप स्कीम के, ये लिंक आ रही है, आप इसमें अप्लाई करें। आपने उस पे अप्लाई नहीं करना, आप अपना डेटा खुद ही लीक करें। अगर एक्स्ट्रा डेटा आपका डेटा लीक होगा तो दायरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपकी जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल पर आप जैसे ही सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है। देन आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपके जो भी वालिद का डोमिसाइल, आपकी डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शंस होंगे, आपने वो भी तमाम अपनी चीज़ें अपलोड करनी है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में चले जाएगा, ठीक है? पेंडिंग में जाएगा आपके स्टेटस, इसका मतलब आपका जो भी स्टेटस है, आपकी जो एप्लीकेशन है, आपके उस इदारे जिस इदारे में भी आप पढ़ रहे हैं, जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं अभी, उस इदारे के बाद आपकी एप्लीकेशन चले जाएगी बैकएंड पर। ये सारी चीज़ें जो हो रही होती है बैकएंड पे हो रही होती है डेटाबेस पर। आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी फोकल पर्सन होगा, आपके सामने बाकायदा आपके जब इनका पोर्टल ओपन होगा ना, जो-जो इदारे अप्लाई करेंगे उन सारे इदारों की लिस्ट आएगी। उन इदारों के अंदर जो भी बंदे सेलेक्ट हुए होंगे सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के लिए, जिन्होंने लैपटॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उन इदारों में, आपके फ़ोकल पर्सन बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। उनका जो है आपकी आपका जो भी इदारा होगा, आपके इदारे के सामने आपके फ़ोकल पर्सन का नाम आ रहा होगा। फ़ोकल पर्सन के आगे उनका हेल्पलाइन नंबर, आपके उस स्पेसिफ़िक फ़ोकल पर्सन को और आप उनका मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, ठीक है? इतनी बड़ी भी मैंने आपको हिंट दे दी है। आपका जो बाकायदा आपका जो फ़ोकल पर्सन होगा आपके इदारे का, वो आपका डेटा जो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज़्ड करेगा, वेरिफ़ाइड करेगा कि ये बच्चा हमारे इस सेमेस्टर में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल है या नहीं, और इसने इतनी सीजीपीए डाली है, क्या इसकी इतनी सीजीपीए है भी या नहीं? एक्स वाई ज़ेड आपने वहाँ पे सीजीपीए डाली, मेरी 3.9 है, और आज जब फ़ोकल पर्सन के पास डेटा गया, उसने आप रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ पे आपकी 3.5 है, तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है ना, रिजेक्ट हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा। मैं आपको ये बात बताता चलूँ, यहाँ पे जो पीएम लैपटॉप स्कीम चली थी, उसमें कैंडिडेट्स ने यही सोचा था कि हम भाई सीजीपीए डाल देते हैं, डेटा वेरिफाइड होगा नहीं, सिफारिशी काम होगा,
मिल जाएगा लैपटॉप, किसी को भी नहीं मिला, ठीक है? इस तरीके जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था ना, उनको बाकायदा जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है। अभी आपको मैं आगे चल के एक और बात बताता हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप सबके माइंड में लाज़मी होनी चाहिए। आपने जो यहाँ पे अवॉइड जो फेक लिंक्स है ना, आपने उसके लिए एहतियात करना है। आपने इसके लिए कोई भी लिंक्स वगैरह ना ही, रजिस्ट्रेशन अब तक स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन है वो आपके एक रजिस्ट्रेशन में देखिए 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता, या चाहें तो कल भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर दे जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा जैसे ही दे मैं हाँ, ये आपको बता रहा था कि आपका जो डेटा है वो आपको फोकल पर्सन से रिकग्नाइज्ड होगा। देन आपका जो पेंडिंग है वो आपका चला जाएगा अप्रूव्ड में। अप्रूव्ड के बाद जब आपका फोकल पर्सन का आपकी जो एप्लीकेशन है वो हैक के पास आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। एचईसीआई अच्छे तरीके से रिकग्नाइज्ड करेगा कि इस बंदे ने जो डेटा डाली है वो सही है या नहीं। एचईसी भी बाकायदा आपका जो डेटा है वो अच्छे तरीके से देखेगी। इसके अलावा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन होगा या इदारे का फोकल पर्सन होगा, वो आपके तमाम आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो है सॉफ्ट कॉपी लेगा। आपने उनको बाकायदा ये चीज़ें व्हाट्सएप भी करनी होंगी, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें अपनी लाज़मी होनी चाहिए। ठीक है? ये तो आपकी थी फोकल पर्सन की कहानी। जब आपका लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपको किए जाएँगे, तो आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन तो होगा, जो सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के जो पर्सन होंगे, फोकल पर्सन, वो स्पेसिफिक इदारों में आएँगे, स्पेसिफिक कोटा के लिए, जो कि कोटा सिलेक्ट किया होगा आपके इदारे ने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इदारों में से 200 बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाने हैं, तो आपके इदारे में 200 लैपटॉप्स आएँगे। वो सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के फोकल पर्सन लाएँगे, वो खुद देंगे। वो उनके पास जो है वो अपने उनके सामने भी लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर्स पड़े हुए होंगे। वो आपका सीएनआईसी नंबर लेंगे, आप बाकायदा आपका सीएनआईसी वेरीफाइड किया जाएगा, तब भी आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी मैच किए जाएँगे। अगर वहाँ से आपकी कोई भी एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन गलत निकल आती है ना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म देन भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? मैं आपको इसलिए तमाम चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके पास तमाम अपनी चीज़ें होनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, "सर हमारे पास सीएनआईसी नहीं है।" बेटा कोई बात नहीं, सीएनआईसी नहीं है तो आपके पास वेब फॉर्म तो है ना? वेब फॉर्म के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। वेब फॉर्म पे ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि सर मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल के लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपके पास डोमिसाइल का नंबर होगा, टोकन नंबर, वो आप अपने पास लाज़मी रखें स्लिप, ठीक है? और आपने अपने तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास लाज़मी रखने हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे खुद से। और इसके लिए देखिए आपने खुद से रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने किसी से नहीं करवानी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना सिंपल सा होगा, मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ। बस आप बेफ़िक्र हो जाएँ, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना सिंपल सा होगा और ना ही आपको इतना टाइम लगेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। इट्स अ माय प्रॉमिस विथ यू ऑल कि जैसे ही इनका पोर्टल ओपन होगा, मैं आप सबके सामने लाइव जो है वीडियो रिकॉर्ड करके जब मैं अपलोड करूँगा, तो हर एक चीज़ मैं आप सबके सामने डेटा एंटर करूँगा और सबमिट भी करके दिखाऊँगा उस कैंडिडेट की एप्लीकेशन, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है एक बच्चे को, ठीक है? तो अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। जस्ट आपने एक चीज़ करनी है, आपने इस चीज़ को अपने इतना सर पे नहीं लें, नॉर्मल से रहें, ना ही इतना हाइपर हों, ना ही किसी यूट्यूबर वगैरह की वीडियोज़ वगैरह देखें, वो आपकी मर्ज़ी है, देखें वो आपका ज़मीर है। अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं कुछ सही कहीं से बातें, जितना आप इन चीज़ों के अंदर बातें वगैरह सुनेंगे, उतना ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा और जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें भी आपका काम जो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। तो बाय मेहरबानी एक तो पहले ही यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो गलत चल रही है कि इतनों को मिलेगा, इतनों को नहीं मिलेगा। मैं देखिए झूठ नहीं बोलूँगा, वो जस्ट व्यूज़ के लिए करते हैं और मुझे कोई व्यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी वो लालच वगैरह नहीं है। मैं आपको मैं इंशाल्लाह एक वॉइस नोट भी सुनाऊँगा, जो कि लास्ट में आप सुनिएगा और देन आप मुझे चाहें तो जज वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप उसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं, देन आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी राब्ता वगैरह कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह अपना पेज भी दिखा दूँगा। और आपको जो फ़ीचर की बात की जाए, तो फ़ीचर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, तो ये इस चीज़ को मैं अगेन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके सामने लाज़मी होनी चाहिए। पोर्टल की जब इशारा देंगे, जब ऑर्डर देंगे, इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। जस्ट इतनी हिंट दूँगा कि पोर्टल बिल्कुल रेडी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल सा होगा, आपने खुद ही रजिस्ट्रेशन करनी है। बस ये है कि आपके पास आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाज़मी होने चाहिए। बराए मेहरबानी आपके पास आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाज़मी होने चाहिए और आपको जो लैपटॉप्स दिए जाएँगे बाकायदा कोटा की बेस पर दिए जाएँगे। मैं यहाँ पे आपको QUOTA, आपकी जिस इदारे में भी आप एनरोल होंगे ना, उस इदारे का स्पेसिफिक इतने परसेंट कोटा होगा और हर एक क्लास में से टॉप परफॉर्मेंस 3, 5, 10, 15, कम से कम 15 कैंडिडेट्स को जो है लैपटॉप्स लाज़मी दिए जाएँगे।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके सामने बता दी जाए और आप सबको बता दी जाए। अभी मैं आपको एक वॉइस नोट सुना देना चाहूँगा जो कि मैंने अपने रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने भी ये वॉइस नोट सुना दी जाए ताकि आप सब भी इस चीज़ के लिए रेडी रहें। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ बंदा इंटरेस्टिंग वगैरह हो तो वो उसे फेसबुक पेज के थ्रू भी राब्ता कर सकता है। सबके साथ एक और करनी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट इस वॉइस नोट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक आइडिया सोचा है कि मैं 10 से 15 कैंडिडेट्स इस ग्रुप में से लूँ या फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में से, जिनका मैं अलग से ग्रुप बनवाऊँगा और उनको मैं यूट्यूब जो है एल्गोरिथम जो मैं समझा हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, मेरा ये एक पाकिस्तानी चैनल नहीं है, मेरे 2 से 3 पाकिस्तानी चैनल्स, अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। और उसके अलावा मेरे पास 4 जो है यूट्यूब ऑटोमेशन, मतलब मेरे पास इंग्लिश चैनल्स है जो कि मैं टोटली एआई से काम करवाता हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह उसके रिगार्डिंग ही मैंने सोचा है कि आप सबको गाइड करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि फ़ीस वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कोर्सेज़ वगैरह की फ़ीस है। तो मेरी तो शुरू से वैसी भी नीयत नहीं थी और आगे इंशाल्लाह वैसी नीयत होगी भी नहीं, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने ये सारा माइंड सोचा है आप सबके लिए। तो मुझे सिर्फ़ वही अपने वो चाहिए मेंबर्स जो कि सीरियस हो इस रिगार्डिंग और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो। जैसे हमने कि सिर्फ़ ऐसे वॉइस नोट्स वगैरह बनवाएँगे, कौन-सी निशिस पे आपको की बात नहीं है, ठीक है? ये सारा व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनेगा। अर्निंग के रिगार्डिंग सीरियस इंशाल्लाह लेके जाऊँगा यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ, क्योंकि सबसे पहले जो बेसिक आपके पास एक्सपीरियंस होना लाज़मी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन डायरेक्ट आप किसी स्टेप पर या सीढ़ी पे जंप मारो, उससे अच्छा ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कोई सीढ़ी चढ़ोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए। तो इस वीडियो को भी लाज़मी देखिए कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक्टिव हैं या नहीं है। उस हिसाब से फिर जो भी देख होंगे इंशाल्लाह वो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके तमाम मैसेज के जवाब दूँगा। और हो सके तो मैं फिर पोल भी बनाऊँगा अगेन से, जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे येस या नो की मदद से मैं उनका फिर अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना के देन उनको मैं ऐड कर दूँगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 10 से तो ये कुछ वॉइस थी जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, तो सोचा है कि आप सभी मेरी फैमिली की तरह है, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैंने सोचा कि इस वॉइस नोट के साथ आप सबके सामने ये शेयर की जाए। तो बेसिकली मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि सत्य जारिया के तरीके पे काम करना और जो लोग परेशान हैं उन सब की परेशानी को दूर करना, क्योंकि आज के दौर में हर कोई परेशान है, हर एक किसी की परेशानी, अगर हम किसी की परेशानी को कम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारी भी जो परेशानी है वो कम कर देगा। इंशाल्लाह ये मेरी नीयत है, आप सब मुझे इसमें सपोर्ट कीजिएगा। जब ये मैं प्रोसेस बेसिकली शुरू करूँगा, काम शुरू करूँगा, इसके लिए भी मैं वीडियो डिटेल में बना दूँगा। आप मेरा चाहें तो बस आपने ये करना है कि आप मुझे जो हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही मैं काम ये स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे वो पोस्ट भी शेयर कर दूँगा। और मैसेजेस भी अगर आप मुझे वगैरह किएगा, अगर आपके मैसेजेस वगैरह भी आएँगे तो मैसेज के थ्रू भी इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ राब्ते में ही रहूँगा। अगेन कम बैक कि आपने सीएम लैपटॉप स्कीम के लिए आपने भी जो इनकी ऑफ़िशियल रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप वीडियो देखेंगे आप सबका ही फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाएँगे इट्स अप टू यू, आपका ही नुकसान होगा या नहीं होगा वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आप सबके लिए सोचा कि आप सबको बता दी जाए। बराए मेहरबानी कूल रहें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन में भी स्टार्ट होने में टाइम भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता। देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ शीशे की तरह साफ करके बता दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्रेशन आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल सोचें कि 1 हफ़्ते के अंदर शुरू होगी, आपने अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को सबमिट कर दिया। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 महीना भी होगी और 1 महीने के बाद वो डेट एक्सटेंड भी होगी। ये मेरे आप वर्ड लास्ट में अपने माइंड में रख लें कि रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी एक्सटेंड होगी। 2 बातें हो गई। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो डेटा है वो वेरिफाइड होगा। वेरिफाइड के अंदर भी कम से कम 1 या डेढ़ हफ़्ता लगेगा, मेरी श्योरिटी है, आप लिख लीजिएगा मेरी बात। वेरिफाइड डेटा होने के बाद हर एक इदारे के लिए स्पेसिफिक डेट्स दी जाएँगी कि इस डेट पर इस इदारे को मिलेगा, इस डेट पर इस इदारे को मिलेगा, इस डेट पर इस इदारे को मिलेगा। कम से कम, कम से कम भी अगर मैं बात करूँ तो इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपके 5 या 4 महीने कहीं भी नहीं गए। तो आप इसीलिए मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कूल डाउन रहें, अपनी तबीयत पे इतना इस चीज़ को ना ज़ाहिर करें, ना ही इसके लिए इतना परेशान वगैरह हो। कम से कम भी 4 से 5 महीने इस प्रोसेस को लाज़मी लगेंगे, लाज़मी लगेंगे, लाज़मी लगेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट का काम इतना जल्दी नहीं होता और ये तो बाकायदा फिर भी सीएम लैपटॉप स्कीम का काम है। कम से कम भी 3 महीने, 4 या 5 महीने, 3 महीने तो पक्का है।
3 महीने इस काम के लिए पक्का हैं, ये मेरी श्योरिटी का मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सब खोल रहे हैं, डाउन रहे हैं, आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह है, जब तक आप वो क्लियर कीजिए और इतनी ज़्यादा हरू-भरू वीडियोज़ ना देखें किसी की भी, ठीक है? हरू-भरू अपने माइंड पे इस चीज़ को सवार कर लेना कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर ही होगा। अल्लाह ने आपके जो हक़ में, नसीब में बेहतर ही लिखा होगा हर मेरे बहन-भाई के नसीब में, ठीक है? अप्लाई के प्रोसेस के लिए मैंने आप सबको बता दिया है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी मैं इंशाल्लाह उस पे डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। तो बराए मेहरबानी आपने परेशान नहीं होना और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यही करूँगा कि आपने दूसरों की भी वीडियोज़ अभी इस रिलेटेड ना देखें, ठीक है? जितना आप देखेंगे उतना ही आप सबके सामने फेक इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपका माइंड है वो डबल डाइवर्ट हो जाएगा, डबल मीनिंग हो जाएगी और आप सबकी जो माइंड है वो पहले ही मैंने बहुत मुश्किलों से आप सबको समझाता हूँ और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आप सबको समझाने के लिए। ये कुछ इंशाल्लाह टिप एंड ट्रिक्स थी जो कि आप सबने अपने माइंड में लाज़मी रखनी है और आप सबने अपने पास भी रखनी है और दूसरों को ये चीज़ें रिकमेंड भी करनी है, ठीक है? दूसरों की भी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, मोटिवेशन की दीजिए उनको कि भाई सब बेहतर ही होगा, बस ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। देखें, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करना इदारे का काम है, इदारे का काम ये वो है और आपका काम ये कि आपके पास आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। फॉलो की आपकी मर्ज़ी है, मैसेज लाज़मी कीजिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो। फॉलो के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आप सोचेंगे सर पता नहीं अपनी पब्लिसिटी वगैरह कर रहे हैं या नहीं। मेरा काम था आप सबको दिखाना और आप सब मुझे अगर चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके तमाम मैसेज के सवालात के जवाबात देता रहूँगा। इसके अलावा दूसरी अनाउंसमेंट ये भी करनी थी कि सीएम पंजाब ट्रैवल एजेंसी की जानिब से भी 60,000 पेड इंश ओ 1,01,000 पेड इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी माहिना वज़ीफ़ा आप सबको 60,000 दिया जाएगा। और उसके अलावा पंजाब में एसटीआई जॉब्स की भी अनाउंसमेंट की गई है और नेफ्टेक के जो पूरे पाकिस्तान में जो कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कब की हुई है और उसके लिए मैंने अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर 3 से 4 वीडियोज़ वगैरह बना दी हैं। आपने किस तरीके से उन कोर्सेज़ में अप्लाई करना है लास्ट में उन कोर्सेज़ में अप्लाई कीजिएगा, आप चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, मैट्रिक के हो, फर्स्ट ईयर के, इंटर के हो, इवन के आप यूनिवर्सिटी के भी क्यों ना हो, आपने नेफ्टेक के कोर्सेज़ में लास्ट में अप्लाई कीजिए, ठीक है? आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल में वीडियो बना दी है आप सबके लिए कि आपने किस तरीके से इंस्टीट्यूट को सर्च करना है, कौन-कौन से कोर्सेज़ को आपने सेलेक्ट करना है। ये रही है हमारी वीडियो, ठीक है? नेफ्टेक नेफ्टेक कोर्सेज़ 2024 ऑनलाइन अप्लाई पीएम यूथ प्रोग्राम फ्री कोर्सेज़ हाउ टू अप्लाई फॉर फ्री कोर्सेज़ 1 वीडियो, 2 वीडियो देखें इवन के मैंने आप सबके लिए जितनी आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी, उन सब की रिक्वेस्ट की बेसिस के ऊपर देखें अगर मैंने आप सबके लिए एक टॉपिक पर 2 से 3 मर्तबा वीडियोज़ बनाई हैं, ताकि आप सबको ईज़िली समझ आ सके चीज़ें। देखिए ये सब एफ़र्ट आप सबके लिए है काइंडली आप सब मेरे एफ़र्ट को लाज़मी रिकमेंड किया कीजिए, दूसरों को भी चैनल को लाज़मी लाइक भी कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी लाज़मी भी कीजिएगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।